आज हम कलाम मुकद्दस को सीखने से पहले जो मेरा मैसेज है वो मसीह ग्रोथ पर और हमारी लुकिंग जीसस पर होनी चाहिए। ठीक है, जीसस हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि कलाम मुकद्दस की तलावत करने के लिए बेटी को कहा गया है तो वो जरूर तशरीफ ले आए। और मेरे अजीजों, कौन कौन अपना हथियार लेकर आए, अपना हाथ ऊपर कलाम मुकद्दस किस किस के पास है, जरा ऊपर कीजिए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं अक्सर अपना मोबाइल तो छोड़ जाती हूँ पर अपनी बाइबल नहीं छोड़ती। अगर मैं बाजार में भी जाऊँ तो मैं कलाम मुकद्दस लेकर जाती हूँ और मैं कहती हूँ फोन से और बाइबल से बात करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं तुझे लेकर गई तो मैं अपनी बाइबल को लेकर जाऊँगी, अगर तुझे छोड़ के जाऊँगी तो अपनी बाइबल को भी छोड़ के जाऊँगी, उसके बगैर नहीं जाऊँगी। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ देखेंगे कि मसीह किरदार और मसीह ग्रोथ क्या है। हालेलुया। हर कोई जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, क्यों नहीं, सभी चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं सभी ये चाहते हैं कि मैं खूब कामयाब हो जाऊँ, मैं खूब सरफराजी पाऊँ। आज हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि असल में हमारी कामयाबी और हमारी जिंदगी का जो सही टाइटल है वो क्या है। हालेलुया। यशवा उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत, मेरे ख्याल में ये तो सभी को आयत जुबानी याद होगी, रट गई होगी, पर रटने के बाद भी अगर हम इस पर फोकस नहीं कर रहे तो फिर हम वीक है, फिर समझो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। चलिए, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। यशवा की किताब उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत तिलावत करूंगी। पाक कलाम में यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। इस किताब का मैं चाहूंगी हम तारीफ सीखें कि जो यशवा की किताब है ये तवारीख की किताब कहलाती है और तवारीख की किताबें 12 हैं और इसमें वासिया किया गया है कि खुदा अपने वादे वफादारी से क्या करता है जी, पूरे करता है। और उसने वादे पूरे करने में देरी नहीं की। और अगर हम इसमें देखें, इसमें मसीह की झलक पाई जाती है। मसीह की झलक कैसे पाई जाती है? राहब फैशा ने अपने घर में एक डोरी लगाई थी, जैसे कि ये डोरी नजर आ रही है और ये डोरी का निशान रेड कलर का है। और जो राहब ने अपने घर में डोरी लगाई थी वो रेड कलर की थी, लाल कलर की, और लाल रंग मसीह यीशु के खून को जाहिर करता है। और आगे हम देखें, यशवा जो था खुदा का खौफ रखने वाला था, खुदा का एक जबरदस्त सुरमा कहलाया है। ये बातें उसने कहीं से सीखी थी क्योंकि उसने अपने लीडर्स को फॉलो किया। उसने मूसा को देखा कि मूसा कैसे खुदा के साथ चलता था। ये ऑनर किसी और को भी मिल सकता था, यशवा तो नहीं था खुदा, क्योंकि कलाम कहता है कि वो किसी का तरफदार बिल्कुल नहीं है। ये हमारी जिंदगी में चल सकता है कि अगर हम किसी के तरफदार हैं तो हम किसी को भी ऊंचा कर सकते हैं, पर खुदावन की अदालत में क्या है, बेइंसाफी नहीं है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि जो कलाम कहता है कि तू क्या कर, मेरी शरीयत पर। असल में हम शरीयत पर पॉइंट पे बात करेंगे क्योंकि ये जो मेरा मैसेज है ये आयती वाज और करदारी वाज पर चलेगा। इसमें करदार भी बयान किए जाएंगे और बीच में आयतें भी बयान की जाएंगी। शरीयत पर अगर देखा जाए तो शरीयत एक उस्ताद की तरह क्या करती है, हमें यीशु तक पहुंचाती है। आखिर शरीयत क्या थी? कलाम बताए, अगर आपसे मैं पूछूं शरीयत क्या थी, कोई बता सकता है? शरीयत खुदा के 10 अहकाम थे और इस 10 अहकाम में अगर हम इसे खोले तो उसमें सारी मसीह की खसूसियात पाई जाती है। अगर हम देखें, क्योंकि यशवा ने क्या बोला था कि दिन रात इसी पे शरीयत की ये किताब है, ये हमें नक्शा मिला है। ये क्या मिला है? नक्शा। अब लोगों की माइंड ये हो सकते है कि यार इस किताब को कैसे से हम
फॉलो करें। आगे हम देखते हैं कि खुदा ने जो मूसा को यशवा को पैगाम दिया कि मेरे लोगों को क्या कर, ध्यान लगाना सिखा। जब हमारी जिंदगी में ध्यान आता है, हम इस शरीयत की बात पर दोबारा जाएंगे, जब ध्यान आता है तो तब हम खुदावन को जानते हैं। शरीयत क्या थी हम देखेंगे, खुदावन के कलाम में लिखा है, तू मेरे हजूर गैर मबूतों को न मानना, और इसमें ईमान नजर आता है। यानी कि जिसको हम जानते हैं या जिसको हम देखते हैं उस पर ईमान लाना बहुत जरूरी। इस पॉइंट में जो आयत में ना कि तू मेरे हजूर क्या कर, किसी और को ना माना, यानी कि ईमान मुझ पर हो, मेरे सिवा तुझे किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना, यानी कि तेरी जो नजरें है वो मुझ पर लगी रहे। ये जो दूसरी पॉइंट पे है। अब हम देखें जब दूसरा हुक्म है तो वो क्या कहता है, तू अपने खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। यानी लोग बस शिफा या किसी और काम के लिए ले तो ये भी काम नहीं है। कलाम कहता है कि शिफा तक ही नहीं, बेफायदा। अगर आप सिर्फ खुदा का नाम बेफायदा लो, अपने काम के लिए लो, तो ये भी नहीं है। और अगर हम इसका दूसरा और चौथा हुक्म देखें, याद कर के सबत का दिन पाक है। यानी ये बात याद रखी कि तेरा खुदा कैसे तुझे प्रॉब्लम में से निकाल के लाया। यानी इस जो आयत में बात है ना, इसमें सलीब का और कफारे का और नजात का पैगाम है। आइए हम दोबारा अपने उसी मैसेज पर चलेंगे, क्योंकि कलाम जो है उस पर ही फोकस करना हमारे लिए सबसे बड़ा। हम अब देखेंगे कि ध्यान, जब मैंने इसे यूनानी में देखा तो वहां पर लिखा है शमन, यानी इसका जो मीनिंग्स है शमन का, ये ध्यान का मतलब अगर हम देखें तो इसे मैंने ऑनलाइन बाइबल में देखा। आप जरूर इसे जो इस पर सर्च करते हैं, जो इस पर ध्यान देते हैं, वो इस बात को जरूर फोकस करेंगे कि मेमोराइज। असल में आपका खुदा कहते हैं मेमोराइज, यानी कि उसको अपने माइंड से हटने ना देना, उसको याददाश्त में रखना। और जब मैंने इसे उर्दू ट्रांसलेशन में देखा तो लिखा हुआ हिट्स। असल में कभी आपने ये लफ्ज सुना? कुछ लोग कहते हैं ना, बंदों को देख के और तो कहते हैं ना ये हिट्स करते हैं, ये करते हैं। इसका जो मतलब है बड़ा जबरदस्त है। जब मैंने इसे और भी ज्यादा डीप जाने की कोशिश की तो इसके बारे में बताया गया है कि अंदर, यानी अपने अंदर से, अपने मुंह से खामोशी में उसको क्या करना, याद करना, उसका नाम लेना। कभी आपने देखा है, क्योंकि लोग होंठों से तारीफ करते हैं पर दिल दूर है। ध्यान का जो मतलब है वो है क्या है जी, तवज्जो करना, ख्याल रखना या किसी बात को सोचते रहना। और हिट्स यानी कि उस बात को या उस चीज को सोच के अपने माइंड में कर लेना। मेरा और आपका खुदा क्या कहता है कि किस बात पे क्या करो, कलामे मुकद्दस की क्या करो, हमेशा अपने अंदर लस्ट रखो, उसकी भूख और प्यास रखो, उसकी तलब रखो। और अगर हम देखें कि ये बात यशवा अपने लोगों को बयान कर रहा था, उनको ये बात सिखा रहा था कि आपको याद रखने की जरूरत है, खामोशी से उसके कलाम की तलावत करने की जरूरत है। क्योंकि लोग बार बार फिर जाते थे। क्या आज भी कलाम मुकद्दस को हम कितना सुनते हैं? कलाम कहता है वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी जिंदगियों में ये ध्यान नहीं है तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। और कलाम मुकद्दस में देखा जाए, क्योंकि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा खुदा के दो लब है। क्या है जी? लब है। ये एक पुल की तरह काम करता है। पुल में से गुजरेंगे तो आप जानेंगे। जिसने शरीयत को जाना उसने मसीह यस्सु को भी जाना। आइए हम देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट बयान करने से पहले मैं चाहूंगी कि यही बात वो पुराने में करता है और यही बात वो नई में भी करता है। नई में वो क्या कहता है? आइए मेरे साथ निकाले अब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत और 2 आयत लिखे, आओ हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले
यस्सु को तकते रहे। अगर आपने निकाला तो जरूर इसे पढ़ें। आओ हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तके। निकाल लिया। इसमें जो बात है, जब तक भी ऐसे पढ़ती आप जरूर, ईमान यानी जिसको आपने जानना है या जिसको आपने तकना है उसको जानना बहुत जरूरी है। ईमान, ईमान ट्रस्ट, फेथ और भरोसा। और जब मैंने इसे ग्रीक में लिखा है कॉन्फिडेंस। जब आप किसी को जानते होंगे तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं मैं इसे जानता हूं। जिसकी हमें इबादत करनी ना, सबसे पहले उसे जानना बहुत जरूरी। नए में भी वो क्या कहता है कि मुझको तके। ईमान के बानी यानी जिसने आपकी बुनियाद डाली है, जिसने आपका आगाज शुरू किया है, जिसने आपको तख्लीक किया, उसको जानना बहुत जरूरी है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहे। और हमेशा एक बात याद रखें, परफेक्ट चीजों को तकना सीखे। हम ऐसी बेफजूल चीजों को तक नहीं सकते। और कामिल करने वाला यस्सु मसीह, वो क्या कहते हैं कि उसको तको जो तुम्हें परफेक्ट कर सकता है। कौन परफेक्ट कर सकता है? खुदावन यस्सु मसीह। वो आपको क्या कर सकता है? परफेक्ट। असल में अगर हम ऐसी चीजों को तकेंगे हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हम देखें, पुराने में वो लोगों से बात करता है और नए में वो अपनी कलीसिया से यह बात कर रहा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु मसीह को तकते रहे। और यानी कंप्लीट, कोई कंप्लीट होगा तो आप उसको परफेक्ट कह सकते हैं। आज हम किसी के लिए ये लफ्ज नहीं बोल सकते कि आप मुकम्मल हैं, आप परफेक्ट है। जो परफेक्ट है वो मेरा और आपका यस्सु मसीह है। उसकी जिंदगी कामिल थी, उसका बर्ताव कामिल था, उसका तरीका कामिल था, उसका अंदाज कामिल था। और ये सब कुछ कामिल करने के लिए, कामिल कुर्बानी के लिए था। खुदावन यस्सु मसीह और किसी के बारे में भी कह सकता था कि उसको तके। यानी जिसको हम तकते हैं उसे सबसे पहले जानने की जरूरत है। कहते हैं ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु पर अपनी नजरें, जैसे कि मैंने पॉइंट बोला था जीसस लुक पे, यानी खुदावन कहता है मुझे तको। इसे जब और ज्यादा मैंने इसे उर्दू ट्रांसलेशन में देखा तो वहां लिखा है जमो, अपने खुदावन पर अपनी नजरें जमाओ। अगर आप किसी को जब तक देखोगे नहीं आप उसे जान भी नहीं सकते। और उसको देखने के लिए जब आप किसी को तकते ना, आप बनना शुरू कर देते। बनना शुरू करते कि नहीं? क्योंकि जिसको हम तकते हैं हम उसी का ही क्या कर लेते हैं, देश अपने अंदर बना लेते हैं। कलाम कहता है मुझ पर अपनी नजरें जमाओ। अगर हम देखें, कभी आपने देखा बर्फ को जमते हुए? बर्फ की जो उसका असर है ना वो गर्म है, और अगर उसकी हम बाहर से देखें तो बाहर से वो जमा हुआ नजर आता है। ऐसे कि नहीं बर्फ? खुदावन कहते हैं कि इसी तरह मेरे लोग मुझ पर क्या करें, अपनी नजरें जमा ले। और जब आप जम जाते हैं तो आप इस तरह, अगर आप अपनी नजरें खुदावन पर नहीं जमाएंगे तो पानी की तरह बनेंगे। पानी किसी में भी मिल जाता है। दूध में मिला तो वह दूध बन गया, मिट्टी में मिला तो मिट्टी बन गया। पर बर्फ जब तक भी जमी रहती है उसको पकड़ने वाले क्या होता है, फिर भी वो पानी छोड़ता रहता है, अपना असर छोड़ता रहता है। और ध्यान का जो मीनिंग से है, हमें हमेशा खुदावन कहता है तेरी जो अटेंशन है वो मेरी तरफ हो। जब आपको बोला जाता है ना अटेंशन, तो आप बिल्कुल ऐसे सीधा यानी पूरा तवज्जो उसकी तरफ करते हैं। और जब हम इसके एक एक मीनिंग्स पे देखे जाए, इस पूरी आयत में मसीह यस्सु की मोहब्बत और नजात पर और कफारे पर बात करती है। और जब हमने देखा उस खुशी के लिए उसने उसके नजरें उस पर जुमाए रखी, किस पर? खुदावन पर। और उसने जरा भी किसकी परवाह नहीं की, शर्मिंदगी की। यानी खुदा ने आपको पाने के लिए किसी और की परवाह नहीं की, शर्मिंदगी की तो परवाह
बिल्कुल नहीं की कि आप किसी को अपना या कोई ऐसा शख्स हो गुनाह में हो तो कभी भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा और आपका खुदा जब हम गुनाह में ही थे उसने क्या किया हमारे लिए, जान दी। उसने किसी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो कभी किसी की परवाह नहीं करते। आपका खुदा क्या करता है, आपकी परवाह करता है। और बड़ी खूबसूरत आयत है, मेरे साथ निकाले, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत है। उसमें लिखा है कि वो गुनाह से तो वाकिफ ही नहीं था। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है? आजकल तो छोटे बच्चे भी बड़े एटम बन चुके हुए हैं, क्योंकि वो देखती ऐसी चीजें हैं। और कलाम क्या कहता है, वो तो गुनाह से वाकिफ ही नहीं था। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी 21 आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। ये मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत है, जो क्या करता है, जो आप गुनाह में भी थे तो उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। सलीब, जो सलीब का पैगाम है वो बेवकूफों के लिए तो क्या है, अक्लमंदों के लिए तो वो निजात है, और जो दूसरों के लिए वो उसे बेवकूफ़ी समझते हैं। अब हम बात करेंगे सलीब पर, क्योंकि खुदावन ने क्या किया था, हमारी निजात का काम शुरू कर दिया था। अब जो सलीब पर है वो क्या कहता है, इस आयत में सलीब और कफारे का जिक्र है। लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मुर्दा और रास्तबाज क्या थे, हो जाए। इस आयत में आपकी शिफा और आपकी निजात की बात की जाती है। ये आप देख सकते हैं, दूसरा पत्रस 24 आयत। कलाम कहता है कि उसने हमारे लिए सलीब उठाई। सलीब आज लोग गले में पहनना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, गले में पहनना पसंद करते हैं, और अपने लिए उठाना नहीं पसंद करते। मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए सलीब उठाई। सलीब उठाने का मकसद ये है कि जो उसने अब तुझे काम दिया, तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि जब हम सलीब उठाते हैं तो हमें टॉर्चर भी किया जाता है, हमें सताया। तो किस किस ने देखा उठते हुए, सभी देखते हैं। अकाब, क्या एक अकाब था, और उसका जो अंडा होता है ना, रिश्ता रिश्ता मुर्गी के घोंसले में आ जाता है। किसमें आ जाता है, घोंसले में आ जाता है। और जब मुर्गी उसमें बैठती है तो एक वक्त आता है अंडे टूटते हैं तो अकाब भी निकल जाता है। अब देखेंगे कि अकाब क्या करते हैं, मुर्गियों के साथ जैसे ही निकलते हैं उनके बच्चों के साथ, तो क्या करते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे इधर उधर ठूठे मारते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। एक दिन क्या होता है, अकाब ऐसे ही अपनी नजरें ऊपर देखता है, ऊपर उस पर नजरें लगाते जाते जो कामिल होता है। वो क्या देखता है कि बड़े अकाब हैं जो उड़ रहे हैं बुलंदियों पर मैं यहाँ पर क्या हूँ। आज कुछ लोग भी ऐसे ही मुर्गियों में है जो क्या करते हैं, जिनकी सोचें ख्यालें कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। खुदा ने जो तशरीह अपने लोगों को दी है वो अकाबों जैसी दी है कि मेरे लोग क्या करें, अकाबों की तरह दौड़े, अकाबों की तरह